अच्छा जी, तो सबसे पहले तो जी आपने मुझे वो दिखाना है अपना कोड। आप, हाँ जी, जो आपने आज मुझे व्हाट्सएप पे तस्वीर दिखाई है वो काम दिखाना है आपने। तो अपनी स्क्रीन शेयर कर लें आप। ये आपकी स्क्रीन पे नीचे बटन आ रहे हैं ना, तीन चार तकरीबन ये आ रहे होंगे, 6 बटन आ रहे हैं। वो डॉट वाले के साथ वाला एक लेफ्ट साइड पे आपके एक बटन आ रहा है, उसको क्लिक करो तो आगे क्या आता है? हाँ, ये एंटायर स्क्रीन, इसको क्लिक करो। किया? तो अब आगे एक स्क्रीन बन के आ रही है, उसको क्लिक करो। अब नीचे शेयर कर दो। ठीक है, अब मुझे अपना कोड दिखाएं। ये आप इसको मिनिमाइज कर दो ना ऊपर से। दूसरे बटन से। ये जो माइनस वाला साइन आ रहा है ना ऊपर, उसको क्लिक करो। हाँ, अब अपना कोड चलाओ इधर। अब जो जो आप करोगे वो मुझे दिखेगा। अच्छा। रैम कितनी है आपके लैपटॉप में? अच्छा, इसको कुछ अरसे तक ना 8 करवा लेना। अच्छा, ठीक है। और ये जो आपने स्टाइल लगाया है अंदर, स्टाइल अलाइन सेंटर और टेक्स्ट अलाइन सेंटर वाला, तो ये CSS है। ठीक है, तो ये आपने गूगल से देखी थी? ठीक है। अच्छा, अब नीचे करो। तस्वीर के ऊपर आपने लिंक नहीं लगाया एक? हाँ, एक वो लिंक भी लगाओ, आप मेरे सामने लगाओ, तस्वीर के ऊपर एक लिंक लगाओ। ठीक है, अब इसके ऊपर क्लिक करे, तस्वीर के ऊपर कोई क्लिक करे तो लिंक ओपन हो, ऐसे लगाओ। अभी, हाँ, अभी तो ये क्लिक हेयर पे क्लिक करके हो रहा है ना, तो ये आपका लिंक ओपन होना चाहिए जब कोई तस्वीर के ऊपर क्लिक करे।
हाँ, तस्वीर के ऊपर आपका जो है ना, ये क्लिक करो। हाँ, तस्वीर आपकी लगी हुई है, ठीक है। बस उसके ऊपर आपने लिंक लगाना है। तस्वीर तो ठीक है आपकी, बस आपने लिंक लगाना है उसके ऊपर। जो अभी लिंक आपका क्लिक हेयर के ऊपर लगा हुआ है, वो आपका लिंक आपकी तस्वीर के ऊपर लगना चाहिए। आप अपना आप अपना कोड ओपन करो, मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो आपका लिंक कहाँ पे लगा हुआ है। नहीं, क्लिक मी वाला। अब इस क्लिक मी की जगह ये तस्वीर वाला सारा कोड उठाओ, जो इमेज का आपने पूरा टैग लगाया है, ये उठा के क्लिक मी की जगह लिख दो सारा। ये पूरा इमेज का टैग, पूरा पूरा। सिर्फ इसका सोर्स नहीं, पूरा इमेज का आईएमजी का पूरा टैग आपने उठाना है। फिर वो जो आपको चीज मैं सिखाना चाह रहा हूँ ये होगा कि वो तस्वीर आ जाएगी क्लिक मी की जगह, और उसके ऊपर कोई भी जाके बटन लगाए दबाएगा उसको, तो वो लिंक खुल जाएगा। अभी इसका इमेज का टैग जो है वो सारा आप कॉपी पेस्ट करो वहां पे। ये अभी तो सिर्फ आपने ये ऊपर लिंक, अच्छा आप ऊपर लगा दिया आपने। इसके अंदर लगाना है आपने, ये ऊपर चला गया इमेज का टैग। हाँ, इसको डिलीट करके इसके अंदर लगाओ। नहीं, इसको डिलीट नहीं करना आपने। कंट्रोल जी दबाओ अपने कीबोर्ड से। अब दोबारा कंट्रोल जी दबाओ। अब इसके अंदर अपना इमेज का टैग आपने, इसको ऐसे करो, एक एंटर मारो इसी जगह पे, एंटर मारो। एक और एंटर मार दो। अब ये ऊपर जो खाली जगह आई है ना, इसके अंदर वो वाला टैग फेंको जो मैंने बताया आपको, वो टैग पेस्ट करो। हाँ, हाँ जी। चलो ठीक है। अब इसको सेव करके अपने ब्राउजर पे चलाकर देखो, तो तस्वीर पे लिंक लगा होगा। तस्वीर के ऊपर क्लिक करके लिंक नहीं आया। दोबारा कोड दिखाओ अपना। ये आपने किया क्या हुआ है स्क्रीन को। एक तो आपका जूम नहीं चलता कि बंदा वो आपका कंट्रोल लेकर आपको बता दे। आप ना एक तो जूम अपना चलाओ, जूम के बगैर हमारा काम गुजारा नहीं होना। तो ये एक तो एक काम करो, कंट्रोल दबाओ और साथ में उसके माइनस का बटन दबाओ जरा, कुछ नजर तो आए। अच्छा, बस रुक जाओ इधर ही। ये आखिर में ये जो आपने जेपीजी लिखा है ना, इसको खत्म करो। ये जो नीले रंग का जेपीजी लिखा हुआ है इमेज के टैग के अंदर, हाँ इसको खत्म करो। बस, अब सेव करके चलाओ।
अब जाओ अपने इमेज के ऊपर क्लिक करो। अब खुल रहा है ना लिंक। तो इस तरह आप किसी भी चीज के ऊपर लिंक लगा सकते हो, ठीक है। चलो अब आप अपनी स्क्रीन बंद कर दो, अब आपको थोड़ा सा CSS वगैरह के बारे में बताता हूँ। इसके साथ वाला बटन, स्टॉप प्रेजेंटिंग। हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा जी। HTML हमारी मतलब ये कि बेसिक आपकी मुकम्मल हो गई है। अब HTML में और भी बहुत कुछ है, लेकिन वो ऐसा ही मिलता जुलता है सब कुछ। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त गुजरता जाएगा, तो वो आपको मैं बताता जाऊंगा चीजें जब उनकी जरूरत आएंगी हमें। अच्छा, अब हम करने वाले हैं CSS पे काम। अब अच्छा, तो CSS काम करती है हमारी डिजाइनिंग के लिए। हम मुख्तलिफ डिज़ाइन बना सकते हैं, बहुत कुछ हम उसके साथ कर सकते हैं। कहीं पे बॉर्डर लगा सकते हैं, बॉर्डर को कलर दे सकते हैं। उसके बाद बॉर्डर का जो रेडियस होता है उसको गुलाई में ला सकते हैं। तो मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं हम कर सकते हैं। इसी तरह जो तस्वीर होती है हमारे पास, इसको भी हम थोड़ा सा डिज़ाइन कर सकते हैं, इनके बॉर्डर वगैरह को थोड़ा तब्दील कर सकते हैं। CSS में बहुत कुछ है, बहुत कुछ मुमकिन है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे। तो बेसिक आपको पहले बताना है। अच्छा, अब CSS को किसी भी जगह पे, अब जिस तरह मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज आ रही है ना, माय नेम इज जुबैर, ये इसका रंग जो है ना वो रेड हो जाए, ठीक है। तो हम उसमें रेड लिखेंगे, लेकिन हमने अब एक चीज देखनी है कि हमारे पास अच्छा, हमारे पास ना कुछ चीजें होती हैं जिसमें एक है हमारे पास ID, एक है हमारे पास क्लास। उसके बाद जो CSS टाइप्स होती हैं हमारे पास, वो होती हैं इनलाइन, एक्सटर्नल, और एक उसको क्या बोलते हैं, एक अलग फाइल होती है एक। तो खैर उसको भी इम्पोर्टेड फाइल कह देते हैं, इसका बाद में नाम देख लेंगे, इम्पोर्टेड फाइल। अच्छा, तो सबसे पहले तो देखते हैं जी ID और क्लास क्या चीज है। दोनों मोस्टली सिमिलर हैं, एक जैसी हैं। दोनों का काम एक जैसा है, थोड़ी सी तब्दीली है इनमें, वो बताता हूं आपको। तो अब मैंने करना है, ये जो लिखा हुआ है मेरे कोड के अंदर, माय नेम इज जुबैर, मैंने इसका रंग चेंज करना है। और मैं अब CSS लिखूंगा, तो उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने इस चीज को लाल रंग करना था? उसको तो पता ही नहीं चलेगा। तो उसके लिए मैंने जो भी इसको टैग दिया होगा ना, चाहे मैंने इसको हेडिंग 1 दिया हुआ है, चाहे मैंने इसको पैराग्राफ का टैग दिया हुआ है, चाहे एक टैग होता है जिसका नाम होता है स्पैन, ये काफी इस्तेमाल होता है स्पैन का टैग। तो चाहे ये टैग मैंने दिया हो, तो कुछ भी टैग दिया हो उसके अंदर मैंने जाना है। तो सबसे पहले हम ID की बात कर लेते हैं। मैंने एक ID लिखनी है यहाँ पे, ID आगे मैंने डालना है इज इक्वल, उसके बाद मैंने सेमी, ये डबल कोट, और उसके अंदर मैंने उसका एक नाम लिख देना है। तो जिस तरह कुछ भी नाम आपने रख लेना है, नेम हेडिंग,
एक नाम मैंने इसको दे दिया है कि जब मैं CSS लिखूंगा मैं तुम्हें ये नाम बताऊंगा, तो तुमने इस नाम को, मतलब जो भी मैं डिजाइन तुम्हें कहूंगा, तुम्हें रंग बदलने को कहूंगा, तुम्हें उठाने को कहूंगा, इसको खत्म करने को कहूंगा, कुछ भी कहूंगा, वो तुमने इसको करना है इस नाम से। अब इसी तरह ही हमारे पास क्लास भी होती है, तो हम क्लास को भी इसी तरह लिखते हैं। अगर हमने आईडी लिखे ना लिखे, हम दोनों को इकट्ठा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होता है कि एक ही हो। पहले वो जब आगे जाओगे तब बताऊंगा आपको। तो क्लास को भी हम इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको भी कोई नाम दे दो, जिसमें कुछ भी दे सकते हो। मैं कह देता हूँ जुबैर नेम। तो ये क्लास है। अब हमारे पास एक आईडी आ गई, एक हमारे पास आईडी आ गई जी। आईडी एक तो मैं इसको नाम देता हूँ आईडी जुबैर, और इसको मैं नाम दे देता हूँ क्लास जुबैर। तो आपको पता चल जाएगा आईडी कौन सी है और क्लास कौन सी है। अब हमारे पास आते हैं 3 तरह के CSS, जिसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरी जो, और सबसे ज्यादा चलने वाली जो चीज है, वो ये वाली आखिरी वाली होती है। तो ये क्या करता है कि आपने एक फाइल अलग से बना ली और उसको इसके अंदर इंपोर्ट करवा दिया, उसका एक लिंक दे दिया, तो उसने उसका स्टाइल शीट पकड़ना शुरू कर दिया, और वो आपका जितना भी CSS का डिजाइन का जितना भी कोड होगा वो उसमें जाता रहेगा। तो वो भी अभी हम सबसे पहले लेकिन डिस्कस करते हैं, बात करते हैं इनलाइन की। अभी इनलाइन से मुराद ये है कि लाइन के अंदर ही आप CSS लिख दो। जैसे आपने अभी नेट से देखकर एक CSS लिखी, स्टाइल इज इक्वल टू, आपने इसके अंदर कुछ लिखा था, तो आपने इसको सेंटर करने के लिए लिखा था। तो इस तरह से हम इसके अंदर ही स्टाइल का एक एट्रीब्यूट, इसको कहते हैं, ओपन करेंगे, और इसके अंदर हम लिख देंगे जो भी हमने करना है। जिस तरह हमने कलर करना है तो कलर रेड। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये रेड हो चुका है, लेकिन ये ज्यादातर अच्छा तरीकेकार नहीं होता। तो अब अगला तरीकेकार क्या है? अगला हमारे पास तरीकेकार है एक्सटर्नल का। एक्सटर्नल के लिए आपने ये हेड का टैग देखा है, जहां पर ये हेड का टैग बंद हो रहा है ना, वहां पर आपने ये स्टाइल का टैग ओपन करना है, और थोड़ी सी एंटर मार के इसको नीचे ले आते हैं। ये थोड़ा समझ आ रहा है आपको? अच्छा, तो अब ये मैंने स्टाइल का टैग यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पे CSS लिखूंगा। अब मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूं कलर रेड। उसको तो कुछ समझ नहीं आई कि ये चल क्या रहा है, उसको तो नहीं पता नहीं कलर रेड क्या हो रहा है, बल्कि उसने तो एरर दे दिया मुझे, देखो लाल कर दिया उसने कि भैया आपका खराब है कोड। तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि किस चीज का रंग आपने बदलना है। तो अब हमारे पास 2 तरीके कार हैं। अब या तो हम आईडी के साथ कर लें, या फिर हम क्लास के साथ कर लें। तो सबसे पहले हम आईडी के साथ करते हैं। जब भी आपने आईडी को लेके आना है तो आईडी में आपका जो नाम रखा हुआ है, आपने जिस तरह यहाँ पे हमने ये नाम रखा हुआ है, जो नाम रखा होगा उससे पहले आएगा हैशटैग। ठीक है, ये मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको ये दिखे भी। तो ये वाला हैशटैग जो है हमारा, ये इसके नाम से पहले, और साथ में आपने चुप करके इसका नाम लेते हैं इस तरह से। तो ये हम आईडी के लिए कर रहे हैं। तो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे किया है।
और एक और चीज जहन में रखनी है कि फिर इसको करने के लिए इसके अंदर जो भी लिखना है उसके लिए हमने ये जो करली ब्रैकेट जिसको कहते हैं हम, तो इसको हम आसान लफ्जों में दरमियान वाली ब्रैकेट भी कहते हैं, तो ये वाली हमने ब्रैकेट लगानी है। इसके अंदर हम कलर रेड लिखें, कुछ भी CSS लिखें, इसके अंदर लिखनी है हमने, ठीक है। तो अभी इसी तरह से हम यहाँ पे करते हैं, हम एक हैशटैग लिखते हैं, हम ID लिखते हैं, हम करली ब्रैकेट्स लगाते हैं, यहाँ से ये ख़त्म कर देते हैं, इसके अंदर लिख देते हैं, तो हमारे पास हो गया जी ID का नाम हमारा था जी ID जुबैर, तो नाम हमारा ID जुबैर आना चाहिए। तो ये उसको पता चल गया जी इस ID को उसने इफेक्ट डालना था। तो अभी तो वैसे पहले से लाल था हमारे पास, चले अब इसको थोड़ा सा हम रंग बदल देते हैं, इसको कहते हैं ब्लू कर दो। तो ये हमारे पास ब्लू कर दिया उसने, ठीक है। अब क्लास भी सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन उसमें क्या करते हैं, उसमें जहां पे ये हैशटैग ID में आ रहा है, क्लास में हैशटैग नहीं आता, क्लास में आता है डॉट, बाकी सब कुछ सेम। बाकी आपने नाम जो है जो रखा हुआ है अपनी क्लास का वो लेना है, और उसके बाद आपने करली ब्रैकेट दरमियान वाली ब्रैकेट जिसको कहते हैं वो डाल देनी, और इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। तो हम ये अभी सिंपली क्या करेंगे, हम अब इसको क्लास के साथ कर लेते हैं। तो अब मैं इसको कह देता हूं ग्रीन, तो मैं इसको करता हूं रिफ्रेश, तो ये ग्रीन हो गया। तो अब एक सवाल बंदा करता है कि यार ID और क्लास में फर्क क्या है, काम तो दोनों एक जैसा कर रहे हैं। तो ID और क्लास में फर्क ये है कि एक ही पेज पर आप दोबारा एक सेम ID इस्तेमाल नहीं करते हो, नहीं कर सकते हो, वो काम नहीं करती। दोनों डिजाइन का काम करते हैं, लेकिन अगर आपने एक से ज्यादा बार इस्तेमाल करना है किसी स्टाइल को, तो आप फिर क्लास इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अब एक से ज्यादा बार क्यों इस्तेमाल करना पड़ता है, अक्सर औकात क्या होता है कि कुछ मिलते जुलते एलिमेंट होते हैं जिनका हमने काफी जगह पे रंग एक जैसा रखना है। जैसे एक हमारा ये पेज है, इस पे ये हमारी हेडिंग का रंग ग्रीन है, तो हम चाहेंगे कि एक अच्छे वेबसाइट डेवलपर होने के नाते, एक प्रोफेशनल बंदे होने के नाते, हम हर पेज पे इसको जो है ग्रीन ही रखें, ठीक है ना। तो हम वहां पर क्या करेंगे, एक हेडिंग का नाम रख लेंगे जो भी हमें अच्छा लगेगा, आसान लगेगा, और हम उसको क्लास में रखेंगे ताकि हम जिस भी पेज पे चेंज करें वो इजीली चेंज हो सके। अच्छा, अब ID और क्लास में समझ आ गई, हमें एक्सटर्नल की भी समझ आ गई। अब आखिर में बचता है एक इम्पोर्टेड वाला, ये। तो अब इसका मैं आपको एक छोटा सा सेंटेक्स भी यहाँ पे दिखाता हूँ इम्पोर्ट का। ये आपने इम्पोर्ट स्टाइल, ये आपने एक तो चीज ना नोट डाउन कर लेनी है, क्योंकि ये हमारे सिर्फ इसी शीट के लिए नहीं बल्कि ये आगे बहुत जगह इस्तेमाल होने वाला कोड है, ये लाइन। अब मैं करूंगा क्या, मैं ये करूंगा कि मैं एक फाइल बना देता हूं, और उसका मैं नाम कुछ भी अपने पास से जो मुझे आसान लगता है, तो मुझे पता है कि इसके अंदर स्टाइल की चीजें आनी है, तो मैं लिखता हूं स्टाइल, स्टाइल शीट, और मैं इसको डॉट, और जो इसकी फाइल टाइप होगी ना वो मैं क्या दूंगा, CSS, ठीक है। इसकी फाइल की एक्सटेंशन हमने देनी है CSS, और अब इसके अंदर मैं सिर्फ CSS लिखूंगा, HTML नहीं लिखनी इसके अंदर, इस फाइल के अंदर।
हाँ जी, ये अलग से है, और सबसे बेहतर तरीकाकार यही होता है कि अलग से एक फाइल बना लो, उसके अंदर अपना सारा CSS का कोड लिखते जाओ, और बस होम पेज पे सिर्फ जो जहां भी इस्तेमाल करना है उसको इंपोर्ट कर लो। अब इंपोर्ट कैसे करना है, ये आपने हेड के अंदर आना है, कहीं पे भी हेड से मतलब टाइटल के ऊपर या टाइटल के नीचे आपने ये एक कह लो कि टैग है, लिंक का टैग। ये स्टाइल शीट की फाइल इंक्लूड करवाने के लिए है। इसमें क्या है कि ये आपका हमेशा एक ही जैसा रहेगा, रिलेशन, इसको REL को कहते हैं, रिलेशन स्टाइल शीट। आपका स्टाइल शीट के साथ ये तो इतना काम तो हो गया, इसको आपने कभी नहीं बदलना, चाहे आपकी फाइल का नाम जो मर्जी हो, ठीक है। यहां पर आपने अपनी फाइल का नाम लिखना है। हमारी मेरी फाइल का नाम है जी स्टाइल शीट .css, यही है मेरी फाइल का नाम। तो अब मेरी फाइल इंक्लूड हो गई है। अब मैं क्या करता हूं, मैं अपनी ये क्लास का कोड यहां से एक बार उठा लेता हूं। अभी मैं यहाँ पे पेस्ट नहीं कर रहा ताकि हमें थोड़ी सी वो तब्दीली नजर आए इसके अंदर। तो अभी आप देख सकते हो कि ये काला हो गया वापस। अब मैं अपनी स्टाइल शीट पे जाता हूँ, यहाँ पे ये कोड फेंक देता हूँ। सॉरी, स्टाइल शीट के अंदर आपने स्टाइल का टैग ओपन नहीं करना। जो हमने स्टाइल का टैग ओपन किया था ना, वो आपने स्टाइल शीट की फाइल के अंदर ओपन नहीं करना, उसके अंदर जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपने, अब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश मारता हूं तो ये इसने अभी भी इसको पता चल गया, ठीक है जी, ग्रीन। अगर हम अपने इसी वेब पेज के ऊपर राइट क्लिक करें, व्यू पेज सोर्स के ऊपर जाएं, और यहां पर अगर हम देखें तो ये हमारी लिंक स्टाइल शीट इंक्लूड है। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये मेरी फाइल आ जाती है, मतलब मेरा कोड स्टाइल शीट का इसमें आ जाता है। तो ये हमारे पास तीन किस्म के स्टाइल हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पर मौजूद मुख्तलिफ एलिमेंट्स को स्टाइल कर सकते हैं। जिस तरह अब एक तस्वीर है हमारे पास ये वाली, मैं चाहता हूं कि इसका थोड़ा सा बॉर्डर जो है वो गुलाई में आ जाए, थोड़ा सा रेडियस उसका ज्यादा हो जाए। ये चीज बड़ी अहम है स्टाइल शीट में। तो हम एक काम करते हैं कि हम इसको एक आईडी दे लेते हैं, चले, आईडी होम इमेज। तो मैंने उसको एक आईडी दे दी। अब मेरा काम क्या है, मेरा काम है कि मैंने यहाँ पे आना है, और आईडी के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हाँ तो वही लिखा था, बताओ फिर, हैशटैग। हाँ, तो ये हमने आगे नाम लिखना है, हमने उसका लिखा था, क्या नाम रखा है जी, होम इमेज। तो होम IMG में नाम रखता हूँ, कर्ली ब्रैकेट डालते हैं। अब हमने बॉर्डर देना है। तो बॉर्डर का स्टाइल कुछ ये होता है कि बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर स्टाइल तो मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं उसको, मैं नहीं चाहता कि वो बॉर्डर नजर आए, पर मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर का थोड़ा सा रेडियस हो। तो मैं इसको कहता हूँ 20 पिक्सल्स बॉर्डर का रेडियस कर दो। तो मैं जब करूंगा तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं गुलाई में आ गया है। अब मैं इसको क्या करता हूं कि मैं इसको कहता हूं 100% इसको। अब मैंने पिक्सल नहीं लिखा, मैंने फीसद लिखा है। तो अब इसको करो, तो ये बिल्कुल गोल करने की कोशिश करेगा उसको। फिर अब पिक्सल और फीसद जो परसेंटेज है, इसमें फर्क ये है कि हमारे पास ओवरऑल 100% होता है, ठीक है। 100% एक हद होता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें उससे भी ज्यादा कुछ चीजें चाहिए, उससे भी ज्यादा कुछ काम करने हैं, तो उसके लिए हमने पिक्सल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन
पिक्सल में एक मसला आता है। पिक्सल में क्या मसला आता है? पिक्सल में ये मसला आता है कि अल्लाह का भला करे, जब हम इसको मोबाइल पर ओपन करते हैं ना, तो वो फिर ठीक नहीं रहता। तो डिजाइनर का सबसे पहला काम होता है उसको रेस्पॉन्सिव करना। रेस्पॉन्सिव से मुराद कि आपकी स्क्रीन छोटी भी हो, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे टैबलेट हो, कुछ भी हो, आपकी वेबसाइट अच्छे तरीके से खुलनी चाहिए। वो ये ना हो कि तस्वीर बाहर जा रही है, आधी कट रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बताता हूँ। सिंपली आपने अपनी जो इमेज की स्टाइल शीट है, आपने विड्थ लिखनी है, WADTH, और यहाँ पे आपने अपनी विड्थ असाइन कर देनी। मैं कहता हूँ 50 पिक्सल। तो ये इमेज अब काफी छोटी हो गई है मेरे पास। इसको थोड़ा सा 150 पिक्सल। अभी क्या है कि जितनी मैंने इसको कह दिया है ना, इसने उतनी ही रहना है। इसने छोटी बड़ी स्क्रीन पे छोटा बड़ा नहीं होना। लेकिन अब जाहिरी बात है कि चलो मोबाइल व्यू पे तो ठीक लगेगी ये, लेकिन कंप्यूटर पे काफी छोटी लग रही है। तो हम क्या करते हैं, हम ना एक काम करते हैं, हम ये काम करते हैं कि यहाँ पर इसको कहते हैं 80%। कि इमेज ठीक है, ओके है, लेकिन उसका 80% दिखाओ हमें। 80% ज्यादा हो गया, चले हम उसको कहते हैं 50% कह लेते हैं। तो चलो ठीक है, कंप्यूटर के हिसाब से ठीक है। तो अब आपके कीबोर्ड पे एक बटन आता है F12 के नाम से, अगर हम उसको दबाएं तो हमारे पास ये एक कोड ओपन हो जाता है राइट साइड पर, इस तरह करके F12। तो ये कीबोर्ड में सबसे ऊपर वाली लाइन पे आता है, जहाँ पे F1 F2 F3 F4 F5 लिखा होता है, वहां पे F12 आता है। तो अब हम इधर से इसका मोबाइल का जो देखने के लिए कि मोबाइल पे कैसा लग रहा है, यहाँ पर हमारे पास आइकन होता है। अगर हम इसको क्लिक करें तो ये मोबाइल पर ले गया है मुझे। अब ये हाँ, ये मोबाइल का व्यू आ रहा है। अभी जाहिर बात है कि ज्यादा खूबसूरत तो नहीं लग रहा, क्योंकि अभी हमने इस पे बूटस्ट्रैप नहीं लगाई। तो सिर्फ अभी स्टाइल शीट लगाई है, स्टाइल शीट भी बहुत कम लगाई है हमने, कोई डिजाइनिंग नहीं की अभी। तो अब आपने देखा कि वो तस्वीर छोटी होगी। अगर जैसे मैं स्क्रीन बड़ी करता जा रहा हूँ, तस्वीर भी बड़ी होती जा रही है। अगर मैं इसको सेट कर देता पिक्सल्स पर, मैं इसको कह देता जी 450 पिक्सल्स, तो मैं इसको यहाँ से रिलोड करता, तो ये उसको कोई चेंज नहीं आना था, वो कटना शुरू हो जानी थी, ये इस तरह कटना शुरू हो जाती थी। तो इसलिए हमने हमेशा परसेंटेज यूज करनी है, ताकि हमारा जो रिस्पॉन्सिवनेस है उसमें कोई मसला ना आए। उसके बाद अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताने लगा हूं, और आज भी ये काफी सारी चीजें हो जाएंगी। और मैंने इंशाल्लाह कल कोशिश करूंगा या परसों आपका एक टेस्ट भी लेना है, जिसमें आपने स्क्रीन शेयर करके कोड लिखना है जुबानी। ठीक है, तो अब हम एक तरीकेकार है कि हम बार बार इधर जाते हैं, कोड लिखते हैं, फिर आके देखते हैं, फिर नहीं पसंद आता, फिर वापस जाते हैं, है ना, ऐसे ही हो रहा है। तो अभी मैं एक बार इसको कंप्यूटर में वापस ले आता हूँ। तो अभी ना ये जो मैंने आपका ओपन करवाया है, यहाँ पर आपको स्टाइल शीट भी मिलती है। तो मैं उसको बताता हूँ आपने करना क्या है। ये एक यहाँ पे माउस का बटन आता है, आपने इसको क्लिक करना है, और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो मैं जहां जहां माउस लेके जा रहा हूँ, ये उस चीज को ट्रैक कर रहा है। तो अभी मैं तस्वीर पे इधर लेके आया हूँ, तस्वीर के ऊपर, तो इसलिए तस्वीर को ट्रैक कर रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो अगर आप इस तरफ देखो यहाँ पर, तो ये वो तस्वीर की आईडी आ रही है ना जो हमने दी थी।
तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप यहाँ से देख सकते हो कि कौन सी विड्थ अच्छी लग रही है। तो मैं कहता हूँ जी 350, या नहीं अच्छी लग रही 500 या 650। ठीक है, मैं कहता हूँ रेडियस भी चेंज कर दो जी, 20 पिक्सल्स कर दो। तो ये आप देख रहे हो कि मैं उसको चेंज कर करके यहाँ पे ही देख रहा हूँ, लेकिन ये चेंज सेव नहीं हो रही आपकी। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो चेंज तो खत्म। तो आपने करना क्या है कि पहले इधर आना है, इसको देखना है, यहाँ पे अपने मुताबिक उसको एडजस्ट करना है। जिस तरह मैं इसको 20 पिक्सल का रेडियस दे देता हूँ। करने के बाद आपने चुप करके कोड जो भी है आपने उठाना है, यहाँ से कॉपी करना है और अपनी फाइल पे जाना है, जहां उसका कोड होगा वहां जाके पेस्ट कर देना है। उसका फायदा ये होगा कि आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा, आपको आइडिया हो गया कि अच्छा ये वैसा डिजाइन देगा। तो ये हमारा जी, अब हम मैं रिफ्रेश करूंगा तो डिजाइन सेम रहा। ठीक है, ये आपको मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई है, ये आगे आपके बहुत काम आएगी जब आप स्टाइल शीट्स वगैरह पे काम करोगे। अच्छा, अब स्टाइल शीट पे एक और चीज होती है, अब वो क्या होती है वो भी आपको मैं बताता हूं। अब हमने एक तो चीज देख ली कि भैया अगर हम मोबाइल पे चले जाएं तो हम छोटा करते रहें तो ये छोटी होती रहेगी, बड़ी करते रहें तो ये सब कुछ हमने देख लिया है ना। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यार कुछ हमारे ऐसे एलिमेंट आ गए हैं, कोई बड़ी वेबसाइट है उसमें कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं जो कंप्यूटर पे तो ठीक लग रही हैं, लेकिन ना मोबाइल के हिसाब से वो एडजस्ट नहीं हो रही, तो सिर्फ मोबाइल के लिए हम उसको CSS दे सकते हैं। इसको कहते हैं मीडिया क्यूरीज। ये CSS की बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेस्पॉन्सिवनेस में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करती है। अगर आपने मुख्तलिफ लेआउट्स के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ों को मतलब डिज़ाइन के हवाले से उसको डिज़ाइन करना है। तो चलिए अब ज़रा हम देखते हैं इसको कि ये मीडिया क्यूरीज क्या है। अगर आप गूगल पे आओगे, गूगल को आपने जरूर यूज करना है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं, लेकिन आपने इससे आइडिया लिया करना है। ठीक है, अच्छा, अब गूगल पे आप W3 स्कूल पे आते हो, यहाँ पर आपको एक एग्जांपल मिल रही है मीडिया स्क्रीन की। अब मैं ये आपको सारी समझाता हूँ। ओके, तो अगर मैं कोड पे आ जाता हूँ, अब कोड पे अगर हम देखें तो यहाँ पर मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो किधर गई, जो मेरी हेडिंग है ना, हेडिंग कंप्यूटर के ऊपर तो ये सब्ज रहे, ग्रीन रहे, लेकिन मोबाइल के ऊपर इसका रंग बदल जाए, इसका रंग हो जाए लाल। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, उसके लिए हम एक ये मीडिया कीड़ी का कोड है, इसके आगे हमने करली ब्रैकेट्स लगा देनी है। अब ये कर क्या रहा है, ये कह रहा है कि मीडिया स्क्रीन इतना तो ये सेम रहेगा कोड। ठीक है, इतना कोड सेम रहेगा। मिनिमम विड्थ आपने बतानी है उसको, या इसमें थोड़ी बल्कि इतना कोड आपका सेम रहेगा, आगे चेंज आएगी अकॉर्डिंग टू आवर नीड कि जो जो हमें चाहिए होगा। अब हमने बताना है उसको कि मैक्सिमम या मिनिमम जो हमारी स्क्रीन है उसका कितना साइज हो तो वो कलर चेंज हो जाए। अब मैं आपको और समझाता हूं इसको। आपने इस ये 760 लिखा हुआ है, ये स्क्रीन की विड्थ है, साइज है उसका कि कितनी चौड़ाई पे ये चीज फैली हुई है। मैं उसको कम करता जाऊंगा, ऊपर देख रहे हो कम हो रहा है। तो इस तरह हमारे जो मोबाइल होते हैं ज्यादातर उसकी जो चौड़ाई होती है वो 330, 322, 340, 350 और 400 तक, 400 450 तक वो जाती है। ठीक है,
तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम, मतलब ज्यादा से ज्यादा 500 की विड्थ हो, 500 पिक्सेल्स की विड्थ हो, तो मोबाइल का जो कोड है वो, मतलब उसका जो हेडिंग का रंग है वो तब अप्लाई हो, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं जी 500 पिक्सेल्स। और ये जो हमारे पास एक ग्रीन रंग के ग्लास थी, इसको हम आराम से क्या करते हैं कि हम इसके अंदर आते हैं। ये जो हमने इसकी कर्ली ब्रैकेट्स लगाई हैं, इसके अंदर हमने लिख देना है, और इसका हमने रंग दे देना है रेड। और इसको हम बता रहे मैक्सिमम, हम मिनिमम नहीं बता रहे। मैक्सिमम और मिनिमम में फर्क पता है आपको? देखो, मैक्सिमम होता है कि ज्यादा से ज्यादा हद क्या हो सकती है उसकी। मिनिमम होता है कि कम से कम हद क्या हो सकती है उसकी। तो हम चल रहे हैं मैक्सिमम के ज्यादा से ज्यादा भाई 500 पिक्सल तक ये लाल रंग करे। अगर उसके बाद 500 पिक्सल्स के बाद 501 पिक्सल भी हो जाए, तो भैया जरूरत नहीं है लाल रंग करने की, फिर जो करना है कर लो, जो रंग करना है आप कर लो। तो इसको हम अब करके देखते हैं। तो एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी मेरी विड्थ जो है वो आ रही है 662। तो अब मैं इसको कम करता जाता हूँ। बल्कि एक चीज हमें और करनी पड़ेगी, एक छोटी सी चीज हमें और करनी पड़ेगी, वो ये है कि, अरे ये करके देखते हैं। ओके, बल्कि हमें उसको भी मीडिया क्यूरी बतानी होगी कि यहां तक सिर्फ ये चले, मिनिमम इसकी इतनी लिमिट रहे। इसको हम मिनिमम कर देते हैं। मिनिमम ये रहे 501 तक, और इसको चलो खत्म कर देते हैं। 501 और 500, एक मिनट। हम्म, अच्छा, ये आ रहा है हमारा जी। अच्छा, कैशे इशू भी आता है। कैशे इशू भी आपको समझाता हूँ, एक मिनट। अच्छा जी, उसको पकड़ ही नहीं रहा। अच्छा, मीडिया स्क्रीन मैक्सिमम विड्थ जो हमारे पास आनी है। हेलो भाई, क्लास
नहीं, कोड ठीक है। असल में इसमें इस तरह का बग एक आ जाता होता है, देख रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। अभी सीन ये है कि इसमें CSS का एक इशू है जो ये काम नहीं कर रहा। तो अब हमने एक और लॉजिक सोचनी है कि मैक्सिमम विड्थ तो काम नहीं कर रहा, तो हमने दूसरी लॉजिक सोचनी ये है कि भैया मिनिमम अगर 501 हो तो ग्रीन कर दो, तो अगर अदरवाइज इसको रेड कर दो। अब देखते हैं ये चलता है कि नहीं। तो अभी बल्कि इसने इसको भी नहीं उठाया। अच्छा हाँ, एक अब और चीज भी हमारे पास यहाँ पर आती है इम्पोर्टेंट के नाम से, ये भी अब आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं। तो अभी ये इसने रेड कर दिया है, इसको भी इम्पोर्टेंट अगर करते हैं, बल्कि CSS मीडिया क्यूरीज ही वर्क नहीं कर रही सही। चलो ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में CSS मीडिया क्यूरीज का बताऊंगा, क्योंकि ये हमारी ज्यादा मेन चीज काम आएगी जब हम बूटस्ट्रैप करेंगे। अभी इसने ज्यादा चलना भी नहीं है, ये तो मैं अभी वैसे आपको टाइम था, मैंने कहा थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ। खैर, ये थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया कि काम किस में आती है ये। ठीक है। तो अभी ऐसा है कि हमने कल से शुरू करना है बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप जब हम शुरू करेंगे उसमें बहुत कुछ आएगा। CSS में बेतहाशा चीजें हैं, CSS खत्म नहीं हुई, CSS में बहुत कुछ है। लेकिन आपको जैसा मैंने बताया था कि आपने खुद CSS की यहाँ से एफर्ट्स लेनी है, W3 स्कूल पे जाना है। तो यहाँ पे ये आपको चीजें नजर आ रही हैं, तो ये आपने चीजें करनी है। मैं आपको CSS की पैडिंग, CSS की मार्जिन, ये दो बड़ी अहम चीजें हैं। फिर CSS की अलाइन, CSS का फ्लोट, तो ये ना बड़ी अहम सी चीजें हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल, ये भी सब कुछ हम CSS की मदद से करते हैं। तो अब ये अहम जो चीजें हमारी बनती हैं, ये हमने करनी कैसे हैं, ये सब कुछ आपको मैं बूटस्ट्रैप के साथ बताऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां हमारे ये काम आएगी। ठीक है, बूटस्ट्रैप के साथ हमारे ये काम आएगी। तो अभी आज जो है हमारा लेक्चर इतना ही होगा। ठीक है, अभी जितना मैंने आपको बताया, मैंने आज आपको जो है आ, सारा CSS अप्लाई करना बताया है, CSS के 2 मेथड बताए हैं आपको, और सॉरी 3 मेथड बताए हैं आपको, और CSS किस तरह से यूज की जा सकती है। तो वो एक आईडी है और एक क्लास है। तो ये आपको मैंने सारी चीजें बताई हैं। उसको थोड़ा सा मीडिया क्यूरीज का आइडिया दिया है जो कि अप्लाई नहीं ठीक हुआ, लेकिन वो एनी हाउ हम उसको जब बूटस्ट्रैप करेंगे तब देखेंगे कल। अब मैं आपको जब बूटस्ट्रैप शुरू करवाऊंगा और बूटस्ट्रैप में कुछ अहम चीजें उसकी बताऊंगा, तो कल हमारा दिन है जी थर्सडे। फ्राइडे की रात को मैं आपका एक टेस्ट लूंगा जी, जुमे को। ठीक है, जुमे को। हाँ, टेस्ट कैसा होगा? टेस्ट जो होगा वो आपको, एक तो आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लोगे और आपने कोड लिखना है। आपने कोड जुबानी लिखना है। ठीक है,
मैं आपको कुछ टास्क दूंगा, उसी वक्त उसके अंदर आपकी HTML, आपकी CSS, आपकी बूटस्ट्रैप, ये तीनों चीजें इस्तेमाल होंगी। और आपने इन तीनों चीजों से वो काम करना होगा और जुबानी करना होगा। जहां से समझ नहीं आएगी वो आपने मुझसे पूछना है, फिर मैं आपको उसका सलूशन बताऊंगा। लेकिन ये कि जितनी ज्यादा आप बार बार गलतियां करोगे, अगर आप बार बार भूलोगे, तो फिर समझो कि हमारी ये पिछली 3 4 दिनों की मेहनत जाया चली जाएगी। फिर मुझे दोबारा आपको सब कुछ पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने अब इसमें थोड़ा खुद सीरियस होना है और खुद इसको काम करने की कोशिश करनी है। अभी तक HTML और CSS का जितना मैंने बताया है, कल तक आपने, मैं आज कोई टास्क नहीं दे रहा आपको, ठीक है, आज मैं कोई भी टास्क नहीं दूंगा, लेकिन कल तक आपने खुद अगर कुछ इसमें अपने मुताबिक कर सकते हुए तो आपने जरूर करना है। ठीक है, और आप मुझसे इसी तरह WhatsApp पे शेयर कर सकते हो कि हसन भाई मैंने ये काम किया है, ये देखें, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो वो अच्छा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि यार देखो मेहनत कर रहा है। तो जितनी ये चीज ऐसी है, आपने ये तो देख ही लिया है कि कितना कोड है इसमें, कितना सब कुछ है। अब एक बंदा आपको ये 1 साल लगा के भी नहीं बता सकता। तो आपने इसमें खुद जान लगानी है, खुद आपने इसमें एफर्ट करनी है, ताकि आपकी जो कोड की स्किल्स, हमने कोडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है। हम रट्टे को इम्प्रूव नहीं कर रहे, हम कोडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर, गुड लक है कल के लिए। कल हम इंशाल्लाह बूटस्ट्रैप शुरू करते हैं। तो बूटस्ट्रैप के बाद CSS, तरीके का CSS का खत्म हो गया अभी के लिए। लेकिन CSS में अभी आपको मैं अगर बताऊं तो अहम चीजें बहुत सारी हैं, जिनमें सबसे अहम पैडिंग, मार्जिन, फॉन्ट, और उसके बाद इसमें हमारे पास जी इंडेक्स, पोजीशंस, उसके बाद हमारे पास इसमें लिंक्स, हमारे पास इसमें टेबल स्टाइल, हमारे पास इसमें ओवरफ्लो, हमारे पास इसमें फ्लोटिंग। तो इस तरह की कई चीजें हैं अभी लातादाद जो CSS के अंदर मैंने आपको बतानी है। लेकिन मैं आपको इस तरह बता दूंगा ना, सिर्फ जिस तरह अभी चल रहे हैं, तो मैं आपको एक एक चीज बता दूंगा। ठीक है, वो स्कूलों कॉलेजों में ऐसे ही करवाया जाता है, लेकिन मैंने हिसाब लगाया कि वैसे कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि जब तक हमने अगली मंजिल पे पहुंचना है, तो मैंने आपको कहना, जो पीछे मैंने पढ़ाया था वो सब कुछ यहाँ पे लगाओ, आप भूल चुके होंगे। ठीक है, तो हमने उस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिकली उसको अपने हाथों में लाके काम करना है। तो जहां जहां ये जो चीजें मैंने बताई हैं, इनकी बीच में इस्तेमाल जब जब आएगा मैं तब तब बताऊंगा आपको। तो ये सारा CSS ही है, CSS बहुत ज्यादा बड़ा है, तब तब मैं बताऊंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये होती है CSS, यहाँ अगर मैं फंसा तो मुझे ये काम करना है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें फिर मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताऊंगा। तो कल हम बूस्टर जब शुरू करेंगे तो उसमें मैं इनमें से कुछ चीजें आपको जरूर साथ में बताऊंगा। तो ठीक है फिर आज के लिए, ओके, फिर चले, अल्लाह हाफिज।